और तुम दोनों लोग बैठकर एक जुआ खेलते हैं, जुआ। अब जुआ, माता पार्वती कहने लगी तुम्हारा हो गया दिमाग खराब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बच्चों पर क्या असर पड़ेगा अगर हम लोग दोनों जुआ खेलेंगे, और इस समाज पर क्या असर पड़ेगा, सारी दुनिया पर असर क्या पड़ेगा, पृथ्वी लोक पर इसका असर क्या पड़ेगा। लेकिन ये सच्चाई है, बाबा भोलेनाथ ने जो काम किया वो मृत्यु लोक पर हुआ जरूर है। भोले बाबा ने भांग पी, लोग यहाँ पर पता नहीं क्या क्या पीने लगे है जी। बाबा भोलेनाथ ने जुआ खेला, जुआ खेला तो यहाँ भी लोग जुआ खेलने लगे। लेकिन पहले जुआ खेला जाता था जिसमें पासे डाले थे, जिसे चौसड़ कहते हैं। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, महाभारत में जो जुआ खेला गया था। आइए, बाबा भोलेनाथ ने जब जिद की तो माता पार्वती तैयार हो गई। लेकिन जब तैयार तो हो गई, भोलेनाथ से कहने लगी कि आज तुम्हारा दिन खराब है, आज का दिन जो है वो तुम्हारा बड़ा खराब है और तुम हारने वाले हो। और ये सच्चाई है, जब हम लोग जुआ खेलते हैं तो दिन अच्छा और बुरा जरूर होता है। पता नहीं वो दिन बाबा के लिए खराब दिन था, तो वो हारने की कगार पर थे और वास्तव में वो हार का दिन था। अब देखिए, बड़ा सुंदर सा भजन हमारे भाई की फरमाइश पर आप लोग सुनिए। उसके बाद कन्हैया जी बिल्कुल रेडी हैं। बड़े खार की बाजी है। सुने भक्तों, ये उर्दू शब्द है खार, जिसका मतलब है कांटे की लड़ाई। दोनों के बीच में आज कांटे की टक्कर है। इसीलिए लिखने वाले ने लिखा, भोलेनाथ की गौरा जी से हार की बाजी है। अब कह दो शंकर भगवान की। सुनिए, आज बड़े खार की बाजी, आज बड़े खार की बाजी, आज बड़े खार की बाजी है, आज बड़े खार की बाजी है, आज बड़े खार की बाजी है। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने आएगा। खेल रहे चौसड़ भोला, खेल रहे चौसड़ भोला, खाए के भांग का गोला। खेल रहे चौसड़ भोला, खाए के भांग का गोला। अब गिनिए शंकर जी कितने आइटम हार गए। ध्यान से सुनना, आइटम गिनना कितने हारे वो आप लोग सुनेंगे, और जो सही सही जवाब देगा उसको तालियों का आशीर्वाद सारे भक्तों को मिलेगा। एक एक करके गिनना ध्यान से। खेल रहे चौसड़ भोला, खाए के भांग का गोला। खेल रहे चौसड़ भोला, खाए के भांग का गोला। अब यहां से गिनो और मीठा। चंदा मामा को हारे, गिनते रहना। चंदा मामा को हारे, हार गए गंगा बेचारे, और हार गए दंड कमंडल। उसके बाद
ध्यान से सुनना, ठीक है? 1 2 3 4 और मीठा। पहला, चंदा मामा को हारे कितने हुए? हारे गंगा बेचारे कितने हुए? 2 हो गए, ठीक। हार गए दंड कमंडल कितने हुए? ठीक। हारे कानों के कुंडल 4। गांव में नंदी हारे, बच्चे बहुत सही जवाब दे रहे हैं। हार गए वो मृगशाला कितने हुए? गांव में गई मुंडमाला, अब तो त्रिशूल संभाला, वो भी सब जुए में डाला। अब तो त्रिशूल संभाला, वो भी सब जुए में डाला। अब तो त्रिशूल संभाला, वो भी सब जुए में डाला। अब बताओ कितने आइटम हुए? 8। और बेटा कितने? 10 9। सही से बताओ कितने हुए? 10। बिटिया कह रही 10। बिटिया तुमने कितने बताए? अरे तू चुप बैठ यार। कितने बताए बेटा? 9। चलो कोई बात नहीं, इसने दिमाग जैसे भी लगाया हो 9 आइटम ही थे, लेकिन जिस हिसाब से मैंने गिनवाए 8 हुए, लेकिन आइटम है 9। मैंने दूसरी लाइन में बताया था हार गए दंड कमंडल, ये 2 चीजें हैं। दंड वो होता है जो बाजू में बांधा जाता है, और कमंडल पकड़ा जाता है हाथ में कमंडल। 9 आइटम हुए, बिल्कुल सही जवाब बेटा। एक बार जोरदार ताली इस बिटिया के लिए। जब 9 चीजें हार गए, उसके बाद माता पार्वती से कहने लगे ये क्या चालाकी कर रही हो, मुझे 9 आइटम तुमने हरा दिए। लेकिन माता पार्वती ने कहा क्या? चालाकी की बात नहीं, चालाकी की बात नहीं, कलाकार की बाजी है। ये चालाकी की बात नहीं, जुआ में भी कला चलती है। हाँ, जो लोग जुआ खेलते हैं, बड़े बड़े ऐसे जुआरी हैं जो गट्टी भर के भी पत्ता मार देते हैं। सही बात है। हाँ, तो ये कलाकार की बाजी होती है। बोलो सच्चे दरबार की। इसीलिए बताया चालाकी की बात नहीं, कलाकार की बाजी है। आज बड़कार की बाजी, आज बड़कार की बाजी है, आज बड़कार की बाजी है, आज बड़कार की बाजी है। उसके बाद में क्या क्या हारने लगे? माता पार्वती कहने लगी अगर कुछ और हो तो बताओ, वरना अपना काम देखो। तो सुनिए बाबा भोलेनाथ क्या क्या हार गए। दांव में रख दिया झोला, बाबा के पास एक झोला था, झोला वो भी दांव में रख दिया। दांव में रख दिया झोला, जब झोला हार गए तो उनका नाम क्या हो गया? तो बन गए फक्कड़ भोला। एक बाबा का नाम है फक्कड़ बाबा, बोलो फक्कड़ बाबा की जय। शंकर जी का यही नाम है। दांव में रख दिया झोला तो बन गए फक्कड़ भोला, गले के नाग उतारे वो भी सब जुए में हारे। अपना डमरू भी गवाया, अपना डमरू भी गवाया, हृदय शिव का घबराया। जब अपना डमरू भी हार गए तो दिल घबराने लगा भोलेनाथ का। माता पार्वती कहने लगी तो बोली गौरा रानी सुनो ऐ औघड़दानी, और कुछ है तो लाओ, और कुछ है तो लाओ, न भोले देर लगाओ, और कुछ है तो लाओ, न भोले देर लगाओ, और कुछ है तो लाओ, न भोले देर लगाओ। और अगर बाबा भोलेनाथ उस दिन ये जुआ ना खेलते और ऐसी कोई बात ना होती तो आज श्रीमान नहीं श्रीमती जी का नाम पहले लिखा जाता। जब हम लोगों की शादी होती है तो पहले लड़के का नाम फिर लड़की का नाम लिखा जाता है, वरना पहले लड़की का बाद में लड़के का। हाँ, बाबा भोलेनाथ की महिमा थी
तो माता पार्वती से जब सब कुछ हार गए, कहने लगे ये गौरा ऐसा करो, थोड़ा उधार दे दो, उधार दे दो, मेरे पास कुछ नहीं बचा। माता पार्वती कहने लगी, मैया कहने लगी एक पैक जुआ खेल लो, एक पैक में कुछ उधारी नहीं मिलती, तीसरा आदमी हो तो उधारी मिले। तो कहा क्या, अरे नगदा नगदी खेल है, नगदा नगदी खेल है, ना उधार की बाजी है, नगदा नगदी खेल है ना उधार की बाजी है, आज बड़खार की बाजी, जब मैया ने मना कर दिया कि उधार कुछ नहीं मिलेगा, नशा अब उतरा सारा, बाबा भोलेनाथ का नशा उतर गया सारा। देख जब खेल की धारा, शिव कहे सुन गौरा जी, अब की है मेरी बारी। माता ने कहा अब तो कुछ बचा नहीं, बारी कैसी, अब तो क्या खूब ठनी है, झड़प दोनों में लगी है, अब दोनों में झड़प होने लगी। बाबा भोलेनाथ इधर उधर देखने लगे, क्या करें क्या करें। तुरंत उनका बेटा आया बड़ा कार्तिक, और ये सच्चाई है, जब पिता परेशान होता है तो बच्चा अपने पिता को हिम्मत बनाने की कोशिश करता है। पिताजी के पास आया कार्तिक, कहने लगा, पिताजी के कान में एक बात कही, जब एक बात कही तो समझ लो आंखों में चमक आ गई भोलेनाथ के। बाबा भोलेनाथ कहने लगे गौरा से, शिव कहे सुन गौरा जी, अब की है मेरी बारी। क्या बारी, गांव में रख दूं नारी, गांव में रख दूं नारी, मुझसे बाजी है तुम्हारी। माता पार्वती कहने लगी, मुझसे जुआ खेल रहे हो, मुझे ही दांव पे लगाओगे। तो बाबा भोलेनाथ कहने लगी, बाबा भोलेनाथ माता ने ये बात कही तो बाबा भोलेनाथ ने मैया से कहा, या तो तुम ये कह दो मेरी पत्नी नहीं, भाई मेरी हर चीज मैं दांव में लगा सकता हूं। और महाभारत में भी आपने देखा होगा कि द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था, और जब भोलेनाथ ने ये लीला रची उसके बाद ये जुआ में ये क्रिया प्रारंभ हुई। बोलो शंकर भगवान की। इसीलिए बाबा कहने लगे, गांव में रख दो नारी, मुझसे बाजी है तुम्हारी, गांव में रख दो नारी, लो चलो पासे डालो, लो चलो पासे डालो, लो चलो पासे डालो, गांव इस बार संभालो, इस बार संभालो, इस बार संभालो, इस बार संभालो। माता पार्वती कहने लगी, अब तो बात खत्म हो गई, ऐसा करो जितने आइटम मैंने जीते हैं सब वापस, सारे वापस ले लो, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मेरे पति हैं। अब आप अपनी चीज तो दांव पे लगा सकते हो, जब मुझे ही दांव पे लगा दोगे तो मैं जीतूंगी क्या, है जी। जो आपका है वो मेरा है, बोलो पार्वती मैया की। और ये सच्चाई है, अगर उस दिन भोलेनाथ हार जाते तो आज श्रीमान पीछे होते, श्रीमती आगे होती है। इसीलिए आदमी को पहले और औरत को बाद में नाम दिया जाता है। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है, बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसी वैसी भक्तों, ऐसी वैसी भक्तों नहीं, ऐसी वैसी भक्तों नहीं, ये प्यार की बाजी है। ऐसी वैसी भक्तों नहीं, ये दोनों के प्यार की बाजी है, बोलो पार्वती मैया की। भजन समझ में आया? अब उठाओ दोनों हाथ ऊपर और लगा के ताली। आज बड़खार की बाजी है,